गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम परीक्षा कहानी में आगे पढ़ेंगे। कल तक हमने इस कहानी में पढ़ा था कि जो एक किसान है अपनी अनाज की गाड़ी के साथ कीचड़ में फंस जाता है और उसको निकलवाने के लिए खेलते हुए जो खिलाड़ी थे उनमें से एक व्यक्ति आता है जो कि थोड़ा सा घायल है, लेकिन फिर भी वह उस किसान की मदद करने के लिए उसके साथ लग जाता है। और जब वह उसके साथ लग जाता है तो किसान को गाड़ी पर चढ़ाकर वह उसे कहता है कि किसानों को आगे की ओर हाँके तो वो पीछे से जोर लगाए तो उसकी गाड़ी निकल सकती है। उसके बाद देखिए उसने फिर जो है किसान ने उसकी सहायता करने के प्रयास से बैलों को ललकारा उधर से या आगे हाँकने का प्रयास किया तो इससे बैलों को सहारा मिला और उधर से उस सज्जन युवक ने पीछे से गाड़ी के जो पहिए कीचड़ में धसे हुए थे उनको सहारा दिया और एक दो बार उन्होंने जोर लगाया तो वह गाड़ी जो है नाले के ऊपर आ गई थी। इस प्रकार वह गाड़ी जो है कीचड़ से निकल जाती है। जो किसान के साथ युवक खड़ा था, किसान उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और बोलता है, महाराज आज आपने जो है मेरे ऊपर बहुत ही उपकार किया है, नहीं तो मुझे सारी रात यहीं बैठकर बितानी पड़ती क्योंकि मेरी गाड़ी निकल नहीं सकती थी और मैं अपने इस अनाज को छोड़कर जा नहीं सकता था। युवक ने हंसकर कहा, आप मुझे कुछ इनाम देंगे? किसान के सामने किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण अर्थात ईश्वर चाहेंगे तो यह दीवान का जो पद है दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर क्या है उम्मीदवारों की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन परीक्षा का प्रकार थोड़ा हटकर था। आवाज़ भी मिलती जुलती लग रही थी और चेहरा भी कुछ कुछ मिल रहा था। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद दोनों एक दूसरे की बात को समझ गए थे। युवक भी और किसान भी मुस्कुराकर बोले, गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है, अर्थात गहरे पानी में जाने से ही मोती मिलता है। ठीक उसी प्रकार सुजान सिंह ने उनको थोड़ा सा अंदाज़ा जो है बता दिया था कि शायद तुम ही दीवान बन सकते हो। पूरा एक महीना पूरा हो जाता है और उम्मीदवारों का जो है चुनाव का दिन या फैसले का दिन आ जाता है। सभी लोग जो वहाँ पर उम्मीदवार के रूप में आए थे अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे और सभी ये चाहते थे कि आज पता नहीं किसकी जो है किस्मत में या किसके भाग्य में दीवान का पद आएगा। सभी के लिए आज का दिन बहुत ही विशेष था। सभी अपने जो है आशा और निराशा के भाव लिए हुए वहाँ थे। नहीं मालूम था कि आज किसके भाग्य जागेंगे और किसके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या का समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शाम के समय जो है दरबार को सजाया गया और शहर के जो अमीर या रईस लोग थे, राजा के कर्मचारी थे, दरबारी और दीवानी के उम्मीदवारों के समूह और रंग बिरंगी सज धज बनाए सब के सब वहाँ पर आकर विराजमान हो जाते हैं। उम्मीदवार क्योंकि एक परीक्षा दे रहे थे इसलिए सभी के जो है कलेजे धड़क रहे थे, अर्थात सबकी धड़कनें तेज हो रही थी कि आज पता नहीं परीक्षा का क्या फल निकलेगा। और शाम के समय सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा कि जितने भी उम्मीदवार महाशय यहाँ पधारे हैं और मैंने आपको एक महीने के लिए जो कष्ट दिया उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मुझे इस पद के लिए एक ऐसे व्यक्ति या पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, सहानुभूति हो और उसके साथ साथ आत्मबल भी हो, अर्थात आत्मविश्वास भी हो और उसका हृदय वही जो उदार हो, आत्मबल वही है जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, अर्थात आत्मबल होगा, आत्मविश्वास होगा तो वह हर विपत्ति का सामना करने वाला भी होगा। और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। तो ऐसे गुण वाले संसार में कम ही लोग होते हैं। यह सच्चाई है कि अच्छे गुणों के लोग संसार में कम ही पाए जाते हैं और कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं वे लोग, उन तक हमारी पहुंच ही नहीं है। ठीक है, ये बात ये लेखक जो है बिल्कुल सही कहना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मैं रियासत को, और अंत में वो उस उम्मीदवार का नाम जो है सबके सामने उद्घोषित कर देते हैं कि रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। और जितने भी उम्मीदवार आए हुए होते हैं जैसे ही नाम सुनते हैं सभी के सभी उनकी ओर देखने लग जाते हैं। वहाँ जितने भी कर्मचारी और रईस जो कि शाम के दरबार में
आज विशेष तौर पर आकर बैठे हुए थे। सब की सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। सब देखते हैं कि उनकी आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्ष्या अर्थात जिसको चुना गया था उसकी आंखों में आज सभी के लिए एक सम्मान की मान की भावना थी। लेकिन जो नहीं चुने गए थे वो सभी उससे ईर्ष्या कर रहे थे, जलन कर रहे थे। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि जो पुरुष स्वयं घायल और जख्मी है वह फिर भी एक गरीब किसान की जो है अनाज से भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालने का प्रयास कर रहा है, उसकी सहायता करना चाहता है, क्योंकि उसके हृदय में साहस है, आत्मबल है और उदारता है। और ऐसा आदमी गरीबों को कभी भी परेशान नहीं कर सकता है। उसका संकल्प दृढ़ है। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म के मार्ग से कभी नहीं हटेगा। अर्थात अपनी प्रजा को वो कभी भी दुखी नहीं कर सकता है, चाहे वह स्वयं दुखी हो जाए। और इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छे गुणों वाले व्यक्ति को हर कोई नहीं पहचान पाता है। उसके गुण कहीं ना कहीं उसकी सफलता के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं। ठीक वैसा ही जानकीनाथ के साथ भी होता है। आज उसके अच्छे गुणों ने उसे दीवान का पद है उसके ऊपर सुशोभित करा दिया था। आपका दिन शुभ हो। आज हमारी यही कहानी समाप्त होती है और धन्यवाद। कल हम इसके शब्दार्थ के बारे में पढ़ेंगे।